फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो टॉपिक है हमारा सॉइल। ओके, सॉइल को हिंदी में मिट्टी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉइल के बारे में जानने से पहले हम प्लेनेट के बारे में जानते हैं। ओके, तो जो प्लेनेट है हमारा वो है अर्थ। आपको पता होगा कि अर्थ पर ही हम लोग रहते हैं। ओके, तो जो अर्थ प्लेनेट है, जो पृथ्वी आप जिस पर रह रहे हैं, वो एक आग का गोला है। तो इसको जानने के लिए हमें अर्थ का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है अर्थ का, इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, अर्थ को इंटरनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो होता है वो कोर है, सेकंड मेंटल है, एंड थर्ड क्रस्ट है। ओके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि अर्थ को इंटरनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आप आंसर दे दीजिए कोर, मेंटल, क्रस्ट, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, अर्थ का जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम कोर कहते हैं। और कोर रीजन में जो होता है, कोर रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो 43,000 टू 50,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात कोर रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें लिक्विड और वेपर्स के फॉर्म में दिखाई देता है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होता है कोर रीजन में। ओके, एंड जो कोर को चारों तरफ से सराउंडेड किए हुए है, तो वो है हमारा सेकंड पार्ट अर्थात मेंटल। तो मेंटल जो होता है वो कोर के अपर साइड पाया जाता है। ओके, एंड जो मेंटल रीजन है, मेंटल रीजन का जो लोअर पार्ट है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 37,000 सॉरी 3700 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंड जो मेंटल का जो पेरीफेरल पार्ट होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 1000 टू 1500 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये है हमारा मेंटल रीजन जो कि कोर को चारों तरफ से सराउंडेड किए हुए है। एंड जो आउटर लेयर है वो है हमारा क्रस्ट, जो इरेगुलर शेप में है। इसका कोई निश्चित पर्टिकुलर कोई निश्चित शेप नहीं है। कहीं पे डीप है, कहीं पे अपर साइड में उठा हुआ है, कहीं लो फिर ऐसे उठा है, नीचे है। ठीक है, कोई इसका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और मेनली जो क्रस्ट होता है वो रॉक्स होता है, अर्थात रॉक्स से ही मिलकर बना होता है क्या, क्रस्ट। ओके, तो ये है हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉइल। सॉइल कहाँ से आया है यहाँ पे, ये तो हमें अर्थ पता चल गया कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया। बट फ्रेंड्स, जो क्रस्ट पार्ट है अर्थात जो ये आउटर लेयर है अर्थ का, ये जो है रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। और आपको पता होगा कि रॉक्स से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है बाय वेदरिंग के द्वारा। ओके, बाय वेदरिंग के द्वारा रॉक्स से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है कि क्रस्ट के ऊपर जो ये डॉटेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, दैट इज सॉइल। इसी को हम सॉइल डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर हमारा अर्थ का। एंड फ्रेंड, जो सॉइल होता है, सॉइल जो होता है वो सोलम लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, सॉइल का जो लैटिन वर्ड है वो सोलम है, और सोलम मीन्स होता है फ्लोर या फिर हम ग्राउंड कह सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी भी कहते हैं और इडेफोलॉजी भी कहते हैं। बट मतलब थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है, तो आइए हम जानते हैं। पेडोलॉजी जो होता है, पैडोस मीन्स होता है अर्थ, एंड लॉगस मीन्स होता है स्टडी और नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड पैडोलॉजी, या नॉलेज ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड पैडोलॉजी।
एंड सेकेंड क्या है, इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी को दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इडेफोस, इडेफोस मीन्स होता है सॉइल एंड लॉगस मीन्स होता है नॉलेज और स्टडी। तो स्टडी ऑफ सॉइल दैट इज कॉल्ड इडेफोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ द सॉइल दैट इज कॉल्ड इडेफोलॉजी। ओके, तो फ्रेंड्स जो पेडोलॉजी होता है, मेन डिफरेंस ये होता है कि पेडोलॉजी में ओनली सॉइल पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं। ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी नहीं करते हैं। बट जो इडेफोलॉजी होता है इसमें सॉइल के साथ साथ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा मेन डिफरेंस पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी में। ओके, और आपको पता होगी कि रॉक्स से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है बाय वेदरिंग के द्वारा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।